स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। और आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बारे में तो आपने सुना ही होगा, आउटलुक के बारे में सुना होगा, एक्सेस के बारे में सुना होगा, बट ये एज्योर क्या होता है? ये तो बिल्कुल न्यू टर्म है, बट ये न्यू नहीं है, काफ़ी पुरानी चीज़ है। तो देखिए 2010 में ये लॉन्च हो गया था। अभी इसके बारे में आपको डीपली बताती हूँ। सो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। ये एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन पोर्टल है दैट अलाउज यूजर्स टू एक्सेस एंड मैनेज क्लाउड सर्विसेज, जो यूजर्स को क्लाउड सर्विस एक्सेस और मैनेज करने के लिए अलाउ करता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है बाय माइक्रोसॉफ्ट। इट ऑफर्स सॉल्यूशन सच एज वर्चुअल कंप्यूटिंग, एनालिटिक्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग एंड एआई। इसमें ये हमें काफ़ी सारे सॉल्यूशंस ऑफर करता है, जैसे वर्चुअल कंप्यूटिंग हो गया, जैसे एनालिटिक्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग और एआई। ये लॉन्च हुआ था 2010 में, यानी न्यू नहीं है, काफ़ी पुराना है। एज्योर इज नाउ वन ऑफ द लीडिंग क्लाउड प्रोवाइडर्स, और अब माइक्रोसॉफ्ट एज्योर वन ऑफ द लीडिंग क्लाउड प्रोवाइडर्स में से एक है। अब हम ये देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर होता क्या है। ये क्लाउड प्लेटफॉर्म है, ये सर्विस मॉडल है, और एक ये ग्लोबल नेटवर्क के बेस पर काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर इज अ क्लाउड प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स ओवर 200 सर्विसेज to help businesses store, process and manage data efficiently. Azure supports infrastructure as a service IaaS, platform as a service PaaS, and software as a service SaaS models. 3 models provide करता है। It allows users to build, deploy and manage applications across a global network of data centers. Microsoft Azure Global Infrastructure. Data centers. Azure has over 60 data centers region worldwide, provides low latency, high performance and cloud services. Availability zones. Each region has multiple availability zones. Each region has multiple availability zones to ensure redundancy and disaster recovery. It helps in load balancing and high availability of applications. So ये help करता है balancing को load करने के लिए और high availability of applications को enjoy करने के लिए। Azure Edge Zones क्या होता है? Edge Zones यानी कि it enables ultra low latency computing by bringing cloud services closer to the users. क्लाउड सर्विस बहुत अच्छी है, इसकी यूजर्स को प्रोवाइड करता है, जिससे अल्ट्रा लो लेटेंसी कंप्यूटिंग को इनेबल मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की कैटेगरीज क्या होती है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की जो सर्विसेज है उसकी कैटेगरीज क्या क्या होती है। एक होता है कंप्यूट सर्विस। ये हमें कंप्यूट सर्विस देता है जिसमें वर्चुअल मशीन्स, कंटेनर्स और क्यूबरनेटीज आते हैं। ये हमें स्टोरेज सर्विस देता है जिसमें ब्लॉक स्टोरेज, एज्योर फाइल्स और डिस्क स्टोरेज आता है। ये हमें नेटवर्किंग सर्विस देता है जिसमें एज्योर वर्चुअल नेटवर्क, लोड बैलेंसर, वीपीएन गेटवे आता है। ये हमें एआई एंड मशीन लर्निंग प्रोवाइड करता है जिसमें एज्योर, जिसको हम एज्योर एआई के नाम से जानते हैं, कॉग्निटिव सर्विसेज के नाम से जानते हैं और बॉट सर्विसेज के नाम से जानते हैं। ये हमें डेटाबेस सर्विसेज देता है जिसको हम एज्योर एसक्यूएल डेटाबेस के नाम से जानते हैं, कॉस्मोस डीबी, माई एसक्यूएल, पोस्टग्री एसक्यूएल के नाम से जानते हैं। और माई एसक्यूएल के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाने वाली हूँ। ये हमें सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है जिसको हम एज्योर एडी, की वॉल्ट, सेंटिनल और डिफेंडर के नाम से जानते हैं। और ये हमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी भी प्रोवाइड करता है जिसको हम आईओटी हब, आईओटी सेंट्रल और डिजिटल ट्विंस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कंप्यूट सर्विसेज इन एज्योर। एज्योर में कंप्यूट सर्विसेज कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले एज्योर वर्चुअल मशीन, जिसको हम वीएमएस के नाम से जानते हैं, एज्योर वर्चुअल मशीन्स। ये ऑन डिमांड स्केलेबल कंप्यूटिंग पावर है। सेकेंड आता है एज्योर क्यूबरनेटीज सर्विसेज, जिसको हम एकेएस के नाम से जानते हैं। इट मैनेज कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस, जितनी भी एप्लीकेशंस है जो कंटेनराइज्ड है उसको ये मैनेज करता है। और एज्योर फंक्शन क्या होता है, सर्वरलेस कंप्यूटिंग फॉर इवेंट ड्रिवन ऐप्स। जो इवेंट ड्रिवन ऐप्स है उनके लिए सर्वरलेस कंप्यूटिंग ये प्रोवाइड करता है। एज्योर ऐप सर्विस, होस्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर वेब एंड मोबाइल ऐप्स। वेब और मोबाइल ऐप्स के लिए एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। और एज्योर बैच, लार्ज स्केल पैरेलल एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आपको प्रोवाइड करता है। बैच यानी कि ग्रुप लॉट्स में, हाई स्केल में पैरेलल हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वी हैव एज्योर स्टोरेज सर्विसेज। एज्योर की स्टोरेज सर्विसेज में आता है एज्योर ब्लॉक स्टोरेज, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोरेज फॉर इमेजेस, वीडियोज एंड बैकअप्स। इमेजेस के लिए, वीडियोस के लिए, बैकअप्स के लिए एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोरेज आपको प्रोवाइड करता है। हाई परफॉर्मेंस एसएसडी और एचडीडी स्टोरेज देता है वर्चुअल मशीन्स के लिए। तो वीएम मैंने आपको बता दिया, वर्चुअल मशीन।
Azure file storage means it managed file shares for cloud on-premises application. Azure table storage means no SQL storage for structured data. जो structured data उसके लिए कोई SQL storage नहीं है यहाँ पर. Azure की networking sites क्या क्या है? Networking services कौन कौन सी है? Azure Virtual Network, Azure Load Balancer, Azure VPN Gateway, Azure Express Route. Virtual Network सिक्योर करता है कम्युनिकेशन को बिटवीन Azure रिसोर्सेज. Azure लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट करता है इनकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक को अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स. Azure VPN गेटवे सिक्योर करता है साइट टू साइट एंड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस. Azure एक्सप्रेस रूट प्राइवेट कनेक्शंस बिटवीन ऑन प्रेमिसेस एंड Azure. सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस इन Azure. Azure एक्टिव डायरेक्टरी Azure यानी Azure AD के नाम से इसको जाना जाता है. ये सिक्योरिटी और कंप्लायंस होता है Azure में. आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सर्विसेज है. स्टोर एंड मैनेज रूट सीक्रेट्स की एंड सर्टिफिकेट सर्विस है. यूनिफाई सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्विस है. थ्रेट प्रोटेक्शन से बचाता है. AI ड्रिवन सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन है. इवेंट मैनेजमेंट. Azure meets ISO, GDPR, HIPAA, NIST and SOC सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स. तो ये सारी चीज़ें ये आपको प्रोवाइड करता है. तो काफ़ी एक अच्छा नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर है, एक प्लेटफॉर्म है जो AI बेस्ड है. अब Azure AI और मशीन लर्निंग सर्विसेज में क्या डिफरेंस है? एक Azure AI हो गया, एक मशीन लर्निंग हो गया. Azure मशीन लर्निंग मतलब AI मॉडल बिल्डिंग एंड डिप्लॉयमेंट. Azure कॉग्निटिव सर्विसेज प्री बिल्ट AI मॉडल्स फॉर विजन स्पीच एंड लैंग्वेज. Azure बॉट सर्विसेज में आ जाता है, चैटबॉट्स बनाता है AI कैपेबिलिटी से रिलेटेड. Azure Synapse में मतलब बिग डेटा एनालिटिक्स एंड AI पावर्ड इनसाइट्स. एंड लास्ट वी हैव बिजनेस बेनिफिट्स कि अगर मेरा कोई बिजनेस है और मैं माइक्रोसॉफ्ट Azure का यूज़ करती हूँ तो मेरे को क्या बेनिफिट होगा? कॉस्ट इफेक्टिव पे एज यू गो मॉडल रिड्यूसेस एक्सपेंस. ग्लोबल रीच अवेलेबल इन मल्टीपल रीजन्स वर्ल्ड वाइड. डिजास्टर रिकवरी इंश्योर्स डेटा प्रोटेक्शन विद बैकअप्स एंड रिडंडेंसी. and scalability, hybrid cloud support, high security, easily scale up to down based on demand, work seamlessly with on-premises infrastructure. माइक्रोसॉफ्ट ने $1 बिलियन एनुअली साइबर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए. सो Azure इज द यूज्ड बाय फॉर्च्यून 500 कंपनी, स्टार्टअप्स एंड गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड. सो आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू सो मच. आई होप आपको माइक्रोसॉफ्ट Azure के बारे में समझ में आ रहा होगा.